हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं पूर्वी बुक जो है ग्रेड एट्थ क्लास के लिए उसका जो चैप्टर है विजडम पैव्स ऑफ ये, इसका फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आज जो है प्यारे बच्चों इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पहले वाली वीडियो में इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ी थी इसकी। आज जो हम सेकंड वाले पार्ट का वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो है आपको लगातार इस प्रकार की वीडियो मिलते रहें। तो आइए हम पार्ट को शुरू करते हैं। सीन सेकंड जो है द किंग्स कोर्ट। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन अ थ्रोन। द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का जो राजा थे, जो दृश्य अब दिखाया गया नाटक में जो वो है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार मित्र थे, वो गांव से निकले थे और उज्जैन के लिए आए थे। उनको एक व्यापारी मिला था जो उन चारों के ऊपर ऊँट की चोरी का आरोप लगाता है। उसके बाद वो राजा से उनकी शिकायत करता है, उसको दरबार में ले आता है। तो ये सीन जो है अब इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आप, द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स, माने बैठा हुआ है, अपॉन हिज थ्रोन। उज्जैन के जो महाराजा हैं वो उसके सिंहासन, थ्रोन का मतलब सिंहासन, और सिट्स माने बैठा हुआ है, सराउंडेड बाई कोर्टियर्स। उसके अलावा वह जो है दरबारियों से घिरा हुआ है, मतलब दरबार जो है वो सुसज्जित है। द ग्रैंड हॉल इज एडॉर्न्ड, ग्रैंड हॉल जो दरबार जो है वो सुसज्जित है विद रिच ड्रैपेटरीज। ड्रैपेटरीज का मतलब जो पर्दे वगैरह हैं और अन्य जो कमरे वगैरह, हॉल को सजाने के लिए जितनी सामान जो चीज़ें होती हैं उनसे सजाया हुआ है। टॉल कॉलम्स, और बड़े बड़े जो हैं खंबे हैं। एंड ए गोल्डन कैनोपी, कैनोपी का मतलब आप समझ सकते हो छत्ता टाइप का जो होता है, जो सुनहरी बिल्कुल सोने का जो है एक छत उस पर सिंहासन पर लगी हुई है। द किंग रिगेल इन हिज बियरिंग वॉचेज इंटेंटली एज द मर्चेंट एंड द सेंट्री बॉज बिफोर हिम। द किंग, राजा जो है, रिगेल इन हिज बियरिंग, राजा जो है अपनी जो उसका व्यक्तित्व था उसमें बड़ा शोभायमान लग रहा है। एंड वाचिंग इंटेंटली, और बड़ी अपनी जो दूरदृष्टि से जो है, एज अ मर्चेंट, मतलब अपनी नज़रों से जो है वो किसको देखता है, मर्चेंट को। एंड सेंट्री बॉव बिफोर हिम, जब उसके सामने वो संतरी मतलब सैनिक जो है और व्यापारी जो है उसके सामने सर झुकाते हैं तो राजा उनको देखता है। किंग, राजा ने कहा, कमांडिंग, आदेश सा देते हुए, व्हाट इज़ द मैटर दैट ब्रिंग यू टू माई कोर्ट। राजा ने उससे कहा, किससे, मर्चेंट की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि भाई व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है, क्या मामला है, दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट, जिसकी वजह से तुम मेरे दरबार में आए हो। संतरी बोला, योर हाईनेस, दिस मर्चेंट हैज़ कम विद ए ग्रीवेंसेस अगेंस्ट 4 ट्रेवलर्स। संतरी बोला, योर हाईनेस, महाराज, द मर्चेंट, दिस मर्चेंट, ये व्यापारी जो है, हैज़ कम विद ए ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब शिकायत, कंप्लेंट जो है, अगेंस्ट 4 ट्रेवलर्स, यह व्यापारी जो है 4 यात्रियों के खिलाफ शिकायत लेकर के आया है। ही एक्यूजेज दैम टू स्टीलिंग हिज कैमल, ही एक्यूजेज दैम, वह उन पर आरोप लगा रहा है, उन पर आरोप लगा रहा है, किस बात का, स्टीलिंग हिज कैमल, स्टीमल चुराने का, हिज कैमल उसके ऊँट का। महाराज, ये व्यापारी जो है 4 यात्रियों के ऊपर उसका ऊँट जो है ना उसको चोरी करने का आरोप लगा रहा है। किंग, राजा ने कहा, ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज, उन चारों अपराधियों को सामने लाया जाए या दरबार में लाया जाए। द सेंट्री बॉज एंड एग्जिस्ट, संतरी जो है वो सर झुकाता है महाराज की तरफ, एंड एग्जिस्ट बाहर निकल जाता है। और रिटर्निंग शॉर्टली, रिटर्निंग मनने का मतलब थोड़ी देर में वापस आता है, विद द 4 यंग मैन, 4 जो है युवा आदमियों को लेकर के। दे बॉ रेस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, और वे जो चारों आते हैं ना, वो जो व्यक्ति हैं वो राजा के सामने आते हैं, वो रेस्पेक्टफुली और बड़े सम्मान, ये देखो रेस्पेक्टफुली प्यारे बच्चों ये एडवर्ब है, वो राजा के सामने बड़े सम्मान पूर्वक जो है सर झुकाते हैं। बिफोर द किंग, राजा के सामने, और मेंटेनिंग काल्म डेस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट दैम, और मेंटेनिंग काल्म, बिल्कुल क्या करते हैं वो राजा के सामने बिल्कुल शांत भाव से खड़े रहते हैं। डेस्पाइट, यद्यपि जो है द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से बेचैन व्याकुल नहीं थे, चुपचाप जो आराम से बड़ी शांति से खड़े हुए थे, खड़े हो गए वो चारों के चारों जो हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, किंग, राजा ने कहा, टू द मर्चेंट, वो व्यापारी की ओर देखता हुआ बोला, स्पीक योर एक्यूजेशंस क्लियरली,
अपने जो भी आरोप है बिल्कुल साफ साफ कहो। आई शेल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट, मैं अपने दरबार में जो है किसी भी प्रकार की शंका वगैरह नहीं रखना चाहता। तुम आराम से जो भी तुम्हारे आरोप हैं, शिकायतें हैं, तुम आराम से कह सकते हो। मर्चेंट, व्यापारी बोला, योर मैजेस्टी महाराज, दीज मैन शो नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल। दीज मैन, ये आदमी जो है ना, नो जानते हैं एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, मेरे खोए हुए ऊंट के बारे में ये प्रत्येक चीज़ जानते हैं। एवरी डिटेल का मतलब हर बात जानते हैं। येट लेकिन दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट, लेकिन दे इंसिस्ट, वे मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वे दे हैव नेवर सीन इट, उन्होंने ऊंट को कभी देखा ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। दे आर अनडाउटफुली द थीव्स, अनडाउटफुली इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं ये थीव्स, चोर हैं। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, हाउ एल्स कैसे जो हैं, दे नो वे जान सकते हैं, सो मच अबाउट इट हमारे बारे में, ये हमारे बारे में जो है इतनी डिटेल, मतलब उस ऊंट के बारे में जो है, दे नो सो मच अबाउट इट, उस ऊंट के बारे में बिना देखे इतनी डिटेल, इतनी जानकारी कैसे जान सकते हैं। किंग, राजा टर्निंग टू द रामदत्त, रामदत्त की ओर मुड़ते हुए राजा ने पूछा उससे, यू स्पीक, तुम बोलो, वाट डू यू नो ऑफ दिस केमल, तुम इस ऊंट के बारे में क्या जानते हो। राजा ने रामदत्त की ओर देखते कहा, तुम क्या जानते हो ये तुम बताओ। रामदत्त जो बोला बाद में, उसने राजा की तरफ देखते, योर हाईनेस महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने यह पाया, मुझे जो जानकारी मिली, दैट द केमल इज लैम इन वन ऑफ इट्स लैग्स। आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने इस बात को, मुझे जो पाया, मुझे जो लगा, वो क्या लगा, या मैंने जो निष्कर्ष निकाला, द केमल इज लैम, की जो ऊंट है ना वो लंगड़ा है, इन वन ऑफ इट्स लेग्स, अपने एक जो पैर है ना उसका एक पैर सही नहीं है, वो लंगड़ा है वो ऊंट जो है। किंग, राजा ने पूछा, एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, डिड्यूस का मतलब होता है आपने निर्धारण करना, निश्चित करना, तय करना, तुमने इस बात को कैसे तय किया, कैसे सोचा, राजा ने पूछा। तो रामदत्त बोला, फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड, फ्रॉम इट्स ट्रैक्स का मतलब होता है निशान, पैरों के निशान जो है ना, ऑन द रोड, सड़क के ऊपर जो ऊंट के पद चिन्ह थे, उसके जो निशान थे, उससे जो है इस बात का पता किया। आई ऑब्जर्व दैट, मैंने ये देखा कि दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्टिव इम्प्रेशंस। आई ऑब्जर्व दैट, मैंने इस बात से निर्धारण किया कि ओनली 3 feet, 3 पैर जो हैं, लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस, केवल मात्र 3 पैर जो हैं उनके जो निशान हैं वो ही प्रभावी थे या बड़े गहरे थे। द फोर्थ वाज फेंट, चौथे जो पाँव था ना उसका जो निशान थे वो हल्के थे, इंडिकेटिंग ए लिम्प, और इस बात को इशारा करते हैं कि ऊंट जो है लंगड़ा है। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इवनली। द पैटर्न ऑफ ट्रैक्स, पैटर्न मतलब जो तरीका है, उन जो पद चिन्हों का जो निशान है वो ये बताता है, टोल्ड द टेल, वो इस बात की कहानी कह रहा है, वो ये बता रहा है, और पे क्रिएचर की जो जीव, जो प्राणी है, स्ट्रगलिंग, वह संघर्ष कर रहा है, टू बियर इट्स वेट इवनली, अपना जो वजन है उसको सही प्रकार से बनाए रखने या सही प्रकार से चलने में उसको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो अपने वजन को प्रॉपर तरीके से, इसके निशान सही नहीं बन रहे हैं उसके। इस बात को ये सिद्ध करता है कि जो ऊंट है वो लंगड़ा है। किंग नोडिंग थॉटफुली, राजा जो है थोड़ा विचार करते बोला, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशंस, तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है, तुम्हारी जो तुमने जो गणना करी, परीक्षण किया, वो बड़ा प्रभावित करता है। यू हैव शार्प आइज, यू हैव शार्प आइज, तुम्हारी आंखें बड़ी तीक्ष्ण हैं। इंडीड, टू शिवदत्त, उसके बाद शिवदत्त की ओर देखते राजा बोला, एंड वाट ऑफ यू, और तुमने क्या किया, तुमने कैसे किया। वाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस केमल, तुम इसने इस केमल के बारे में, उसके बारे में क्या नोटिस किया, क्या देखा तुमने उसके बारे में जो है। शिवदत्त बोला, आई ऑब्जर्व दैट, मैंने इस बात का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, दैट द केमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आइज, कि जो ऊंट है ना उसकी दाहिनी आंख से वो अंधा है। योर मैजेस्टी महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो ऊंट है वो एक आंख या दाहिनी आंख से अंधा है, मतलब कि मात्र बाईं आंख से ही देखता है। राजा ने पूछा, किंग ने, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, इस कंक्लूजन, इस सारांश पर, तुम इस निष्कर्ष पर, हाउ डिड यू अराइव, आखिरकार तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे भाई, तुमने कैसे अनुमान लगाया कि भाई राजा, वो जो ऊंट है वो अंधा है दाहिनी आंख से। शिवदत्त बोला, इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फोलिएज ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रोड। शिवदत्त बोला, महाराज, जो फोलिएज का मतलब होता है हरी हरी पत्तियां जो होती हैं, महाराज इसने जो खाई, ऊंट ने जो पत्तियां खाई, हरी हरी पत्तियां, द लेफ्ट ऑफ द रोड,
वह केवल मात्र सड़क की जो बाईं तरफ की पत्तियां थी ना उनको उनको इस खाया उसने। लिविंग द राइट साइड अनटच्ड, दाहिनी तरफ की जो पत्तियां थी उसको तो उसने टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, बिल्कुल देखा भी नहीं। द लीव्स ऑन द राइट साइड हंग अनडिस्टर्ब्ड, द लीव्स जो पत्तियां हैं ऑन द राइट साइड दाहिनी तरफ की हंग अनडिस्टर्ब, वो बिल्कुल बिना छुए अनटच, उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया गया, मतलब नहीं खाई गई, ऐसी कैसी पेड़ पर लगी हुई हैं। एज इफ अनसीन, ऐसा लग रहा है जैसे उनको देखा ही नहीं गया हो। फ्रॉम दिस, इससे आई डिड्यूस्ड इट, मैंने इस बात का निष्कर्ष निकाला, निर्णय लिया, इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आइज, कि ये जो जीव है, जो केमल है, वो अपनी दाहिनी आंख से देख नहीं पाता। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है राजा ने स्माइलिंग मुस्कुराते, राजा थोड़ा प्रभावित हुआ। वेल रीजन इंडीड, तुमने बड़ा सही कारण ढूंढा, तो राजा प्रभावित हुआ। सच डिटेल्स इज नॉट इजिली नोटिस्ड, सच डिटेल्स, ऐसी जो सूचनाएं हैं इज नॉट इजीली नोटिस्ड, हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बाई ए कैजुअल ट्रैवलर, कैजुअल का मतलब सामान्य जो यात्रीगण होता है ना, वो तो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। टू हरदत्त, उसके बाद राजा जो था हरदत्त की ओर मुड़ा, उससे संबोधित हुआ एंड योर फाइंडिंग्स, और उससे कहा भाई एंड योर फाइंडिंग्स, तुमने क्या खोजा, तुमने क्या निर्धारण किया। हरदत्त बोला आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने इस बात को देखा खोजा, दैट की द केमल्स टेल इज शॉर्ट, कि जो ऊँट की पूंछ है ना वो छोटी है। योर हाइनेस महाराज, महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो ऊँट है ना उसकी पूंछ छोटी है। एक्सप्लेन, राजा बोला एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कंक्लूजन, तुम भी बताओ, तुम भी इस बात को विस्तार से एक्सप्लेन दो, समझाओ इसको भी, तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि भी ऊँट की जो पूंछ है वो छोटी है। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों हरदत्त ने कहा आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलॉन्ग द ट्रैक्स, मैंने जो है ना ड्रॉपलेट में छोटी छोटी सी बूंदें, और किसकी, खून की, अलॉन्ग द ट्रैक्स, रास्ते पर मैंने हल्की हल्की सी जो खून की बूंदें पड़ी हुई देखी। लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, और वो कैसी थी, जैसे कि किसी जीव को मॉस्किटो मच्छर काटते हैं ना, उसके बाद जो खून जो है नीचे गिर जाता है, तो वो हल्की हल्की सी बूंदें रखती वहाँ पड़ी हुई थी। एक केमल विद ए लॉन्ग टैल, एक ऊँट विद ए लॉन्ग टेल, जिसकी अगर लंबी पूंछ होती, वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट विद ईज, तो लॉन्ग टेल, अगर उस ऊँट के पास में लंबी पूंछ होती तो वुड हैव फेंडेड ऑफ, तो यह जीव जो है ना क्या करता, उन मच्छरों को भगा देता, उड़ा देता, अपनी सुरक्षा कर लेता, किससे, दीज पेस्ट, इन जीवों से, किससे, मच्छरों से, विद ईज, बड़ी आसानी से। मतलब अगर उसकी लंबी पूंछ होती तो वह पूंछ से जो अपने जो मच्छर वगैरह हैं इनको उड़ा देता, और इस प्रकार से खून के छींटे नहीं पड़ते। दीज स्मॉल स्पैक्स टोल्ड मी ऑफ एन एनिमल लैकिंग सच डेफियंस, दीज स्मॉल स्पैक्स, ये छोटी छोटी जो रक्त की बूंदें थी ना, टोल्ड मी, ये मुझे ये बता रही थी कि एन एनिमल, एक जीव जो है, लेकिंग सच डिफेंस, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, ये बूंदें मुझे ये बता रही थी हैंस द शॉर्ट टेल। और इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हैंस द शॉर्ट टेल की जो उसकी पूंछ है ना वो छोटी है। मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंचा। किंग इम्प्रेस्ड, राजा अब तो बड़ा प्रभावित हुआ। यू रीजनड विद ग्रेट इंसाइट, राजा ने बड़ी तारीफ से कर दिया। यू रीजनड विद ग्रेट इंसाइट, तुम्हारी तो जो सोच है, जो दृश्य है, बड़ी गहरी है, तुमने तो बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष निकाला है। शोविंग बोथ ऑब्जर्वेशंस एंड डिडक्शंस, शोविंग, तुमने तो जो है बहुत ऑब्जर्वेशन, जो अपना परीक्षण किया वो, इसके बाद जो निष्कर्ष निकाला, दोनों ही बड़े बड़े अद्भुत हैं, बहुत ही गहरी सोच रखते हैं, तुम्हारी बड़ी शानदार जो है बुद्धिमत्ता है। टर्निंग टू देवदत्त, उसके बाद राजा जो है देवदत्त की ओर मुड़ा। एंड यू, उससे कहा अब तुम बताओ, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस, अब तुम भी बता दो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुमने क्या परीक्षण किया, देखा तुमने, दैट सेट यू, जो तुमको करता है अलग, फ्रॉम योर कंपेनियन, तुम्हारे साथी जो हैं उन्होंने जो बताया उनकी बात से तुमने कौन सा निष्कर्ष निकाला जो तुमको अलग करता है। देवदत्त बोला आई नोटिस्ड योर मैजेस्टी, महाराज मैंने इस बात पर देखा, मैंने देखा कि दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स 4 फीट वर डीप एंड क्लियर, महाराज मैंने देखा द प्रिंट्स माने जो छाप है, किसकी, पैरों की, ऑफ द कैमल्स 4 फीट, ऊंट के जो आगे के पैर थे ना, उनकी जो पैरों के जो निशान थे वो डीप एंड क्लियर, बड़े गहरे थे और बिल्कुल स्पष्ट थे। वाइल दोज ऑफ द साउंड्स हाइंड फुट वर फेंट, जब यही लेकिन जो पीछे वाले पैर थे उसके, उनके जो निशान थे ना वो फेंट, वो हल्के थे।
दिस इंडिकेटेड दैट द केमल वाज ड्रॉविंग अप इट्स हाइंड लेग्स लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट है। दिस इंडिकेटेड, और यह बात जो है, क्या बात कि भाई आगे वाले पैरों के निशान तो बड़े गहरे गहरे हैं, साफ, और पीछे वाले हल्के हल्के हैं। तो ये इंडिकेटेड, यह बात ये बताती थी दैट द केमल वाज ड्रॉविंग अप इट्स हाइंड लेग्स, कि ऊँट जो है ना अपने जो पीछे के पैरों को घसीट रहा है, लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, कोई परेशानी की वजह से, कोई ना कोई तकलीफ हो उसको, इस वजह से पीछे वाले पैर को प्रॉपर तरीके से उठा नहीं पा रहा हो। इट मूव कॉन्शियसली, वो बड़े ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक पैरों को उठा रहा है। बर्डनड बाई ए पेन इन इट्स बैली, और ऐसा तभी होता है, ऐसा लगता है बर्डनड बाई ए पेन, कि उस पर जो उसको दर्द हो रहा है, कहाँ पर, इन इट्स बैली, उसके पेट में, उसके पेट में कहीं का दर्द है, जिसकी वजह से वह अपने पीछे वाले पैर जो है उनको घसीटता सा या हल्का हल्का सा धीरे धीरे चल रहा है। ट्राइंग टू स्पेयर इट्स सेल्फ फर्दर सफरिंग विद एवरी स्टेप, और ट्राइंग, वह इस बात का प्रयास कर रहा है टू बचने की, स्पेयर इट्स सेल्फ फर्दर सफरिंग एवरी स्टेप, हर कदम के साथ जो है बड़ी सावधानी पूर्वक रख रहा है वो, दर्द के मारे जो है, ऐसा उसने निष्कर्ष निकाला। किंग मार्वलिंग, अब तो राजा जो है बड़ा उनसे प्रभावित हुआ। मारो, ये तो बड़ा ही शानदार तुमने कारण दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो बहुत ही विशिष्ट है ये बात जो तुमने बताई। यू हैव नॉट सीन द केमल, तुमने ऊँट को देखा भी नहीं, येट यू नो इट इंटीमेटली, लेकिन उसके बाद भी तुमने हर चीज़ डिटेल में बताई उसके बारे में। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस एंड स्पीक्स ऑफ विजडम, तुम्हारी जो रीजनिंग, तुम्हारा जो तर्क क्षमता है, तुम्हारी जो सोचने का तरीका है, इज फ्लॉलेस, वह बिल्कुल परफेक्ट है, एंड स्पीक्स ऑफ विजडम, और वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में, तुम्हारी जो बुद्धि सोच है उसके बारे में, तुम्हारी प्रतिभा जो है उसके बारे में दर्शाता है। दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट, जो कि एक प्रकार से सामान्य आदमी से थोड़ा आगे की बात है। टर्निंग टू द मर्चेंट, अब राजा जो है व्यापारी की तरफ मुड़ा। योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, राजा ने व्यापारी से कहा, अरे भाई योर एक्यूजेशंस, तुम्हारे जो सारे आरोप है ना, आर बेसलेस, बिल्कुल अर्थहीन है, एंड मिसगाइडेड, वो भ्रमित करने वाले हैं। दीज आर मेन ऑफ विजडम, ये तो चारों के चारों बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, नॉट थीव्स, ये चोर नहीं है ये। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, तुम जाओ एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, जाओ और अपने ऊँट को ढूंढो कहीं पर। एंड बी माइंडफुल, और सावधान, साथ में ध्यान रखो, माइंडफुल ऑफ द हुम यू एक्यूज इन द फ्यूचर, बी माइंडफुल, इस बात का भी ध्यान रखो फ्यूचर में कि हुम यू एक्यूज इन द फ्यूचर, कि तुम किस पर क्या आरोप लगा रहे हो, ऐसे उल्टे सीधे आरोप हर किसी पर मत लगाना, आगे से इस बात पर ध्यान रहे। द मर्चेंट चेस्टन एंड एम्ब्रास्ड, द मर्चेंट, व्यापारी जो है थोड़ा जो उसने सॉरी फील किया, चेस्टन का मतलब उसने थोड़ा शर्मिंदा हुआ, एंड एम्ब्रास्ड, थोड़ा शर्मिंदा और लज्जित हुआ। बॉज एंड डीपली एंड एग्जिस्ट, उसके बाद उसने बड़े सम्मान के साथ में अपना सर झुकाया राजा के सामने, एंड एग्जिस्ट बाहर निकल गया। हिज फेस रेड विद शेम, उसका चेहरा जो था वो शर्म के मारे लाल हो गया था। किंग, उसके बाद राजा जो था, टू द फोरमैन, उन चारों की ओर मुड़ा। यू हैव डेमोन्स्ट्रेट रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, राजा उन चारों तरफ मुड़ा, तो चूंकि राजा उनसे प्रभावित तो हो ही चुका था, तो उसने, राजा ने कहा, यू हैव डेमोन्स्ट्रेट, तुम लोगों ने प्रदर्शन किया, किस बात का, रिमार्केबल इंटेलिजेंस, अपनी जो है प्रतिभा, जो बुद्धिमत्ता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुमने उसका प्रदर्शन किया। एंड द एबिलिटी, योग्यता है, टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, और तुम लोगों में ऐसी योग्यता है जो सामान्य से भी परे है, थोड़ी आगे है। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, सच माइंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं, जो ऐसे दिमाग वाले लोग होते हैं, आर रेयर, वो बड़े दुर्लभ होते हैं, एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, उन ऐसे लोगों का मेरे दरबार में जो है हाईली वैल्यूड, उनका बड़ा महत्व रहता है मेरे, मतलब मैं उनको, उस लोगों को सम्मानित करता हूँ, या मेरे यहाँ उनका सम्मान किया जाता है। आई एक्सटेंड टू यू टू द ऑनर ऑफ द बिकमिंग माई एडवाइजर्स, आई एक्सटेंड, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, टू यू, कि आप लोग जो हैं ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर, कि मेरे जो हैं आप सलाहकार बने। मैं इस बात के लिए तुम्हें मैं आप लोगों को सम्मान देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ पर मेरे सलाहकार बने। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजन, योर काउंसिल, तुम्हारी जो सलाह होगी, तुम्हारी जो राय होगी, विल गाइड माई डिसीजन, तो वह मेरे निर्णय जो होंगे, मेरे जो फैसले होंगे उसमें सहयोग करेगी। एंड योर विजडम शैल बी ए बैकन ऑफ माई किंगडम, और इसके साथ साथ योर विजडम, तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है ना, शैल बी ए बैकन फॉर माई किंगडम, वह मेरे राज्य में जो मेरे को उसको राज्य को आगे बढ़ाने में वह मुझे हेल्प करेगी, या एक प्रकार से यह जो है पथ प्रदर्शित करेगी।
व्हाट डू यू से टू माई ऑफर, आप लोग जो हैं मेरे इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है। राजा ने एक प्रकार से कुछ दबाव वगैरह नहीं बनाया, उनको बिल्कुल बड़ी शांति से, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के राजा ने उनको बिल्कुल शांत भाव से सबको संतुष्ट किया और फिर पूछा, भाई वैसे तो मैं आप लोगों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ, अगर आप मेरे दरबार में रहते हैं तो मेरे लिए भी सम्मान की बात होगी, आप लोगों के सम्मान की बात होगी। रामदत्त बोला सबसे पहले स्टेपिंग फॉरवर्ड, थोड़ा आगे बढ़ा, योर हाईनेस महाराज, इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, महाराज ये तो हमारे बड़े सम्मान की बात है। वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, हमने तो कभी ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं दिखाई, भाई आप जैसा महाराजा जो है योगी गुणी महाराजा हमको अपने दरबार में अपनी सेवा में रखेगा, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। शिवदत्त बोला, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज़। फिर शिवदत्त ने कहा, वी आर हम्बल्ड, हम तो बहुत ही विनम्र, आपके बहुत ही आभारी हैं, डीपली ग्रेटफुल और बड़े बहुत ही आपके एहसानमंद हैं, फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटी, कि आप हमारी जो योग्यता है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप हमारी योग्यता पर विश्वास कर रहे हैं, इस बात के लिए हम तो बहुत ही आपके आभारी हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद में जो हरदत्त बोला, टू सर्व ए वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज ए प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स। हरदत्त बोला, महाराज टू सर्व, देखो प्यारे बच्चों, उज्जैन के जो महाराजा थे वो भी बड़े प्रतिभाशाली थे, बहुत ही योग्य कुशल शासक थे। तो हरदत्त ने कहा, महाराज टू सर्व ए वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ, आपके जैसा बुद्धिमान और जो प्रतिभाशाली जो योग्य शासक है उसकी योर सेल्फ इज ए प्रिविलेज, हमारे लिए तो बड़ी सम्मान की बात है। वी एक्सेप्ट, इसलिए वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स, हम पूरे दिल से जो हैं, पूरी जो हृदय से जो हैं आपकी जो ऑफर है इसको स्वीकार करते हैं, आपकी सेवा में रहना हम तैयार हैं। देवदत्त बोला, वी शेल डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू योर सर्विस, वी शेल डेडिकेटेड, हम पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल आपके प्रति समर्पित रखेंगे, टू योर सर्विस, आपकी सेवा में, ऑफरिंग आवर इंसाइट्स एंड काउंसिल्स, और हमारी जो बुद्धिमत्ता, जो भी हमारी योग्यता, हमारे जो भी गुण हैं वो आप सब उसमें आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट, और जहाँ भी यू सी फिट, जहाँ भी आप हमको उपयुक्त समझेंगे वही हमारी राय मशवरा सलाह जो है उसको देंगे और हम पूर्ण तन मन धन से सेवा करेंगे। किंग राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, राजा जो है अपने सिंहासन से उठा, देन लेट इट टू बी नोन अक्रॉस द किंगडम, उसके बाद जो है देन तब जो है लेट इट टू बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइजर स्टैंड बाय माई साइड, और जो उसके सामने 4 जो है राजा 4 जो सलाहकार खड़े थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनके पास मिलने के लिए गया। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी, राजा ने कहा, मे योर विजडम, मैं कामना करता हूँ कि योर विजडम, आप लोगों की बुद्धिमत्ता, शाइन अपॉन उज्जैन, के उज्जैन की प्रगति में, उज्जैन की जो आभा में और 4 चांद लगाए, एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी में समृद्धता, उज्जैन की समृद्धता में, उज्जैन के जो आगे बढ़ने में आपकी ये जो बुद्धिमत्ता है इसमें 4 चांद लगाए। द कोर्ट इरप्ट्स इन अप्लाउज एज द किंग स्टेप डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइजर, दरबार में जो है खूब जोर से लोगों ने जय जयकार करी, अप्लाउज, जैसे ही एज द किंग स्टेप डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइजर, जैसे ही राजा अपने 4 सलाहकारों से मिलने के लिए राजा खुद सिंहासन से उतर के नीचे जब आया तो पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। द 4 मैन स्टैंड प्राउड एंड हम्बल, चारों की चारों मैन जो थे आदमी थे, स्टैंड प्राउड एंड हम्बल्ड, प्यारे बच्चों देखो उन सबको अभिमान, प्राउड से मतलब गर्व नहीं कहेंगे, उनको इस बात का अभिमान था, गर्व हुआ कि भाई राजा ने उनको सम्मानित किया, एंड हम्बल्ड, लेकिन फिर भी वो विनम्र बने रहे, विनम्र थे। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन ए मैनर, उनको भी तसल्ली से लगी क्योंकि देयर जर्नी फुलफिल्ड इन ए मैनर, उन्होंने जो यात्रा करी थी अपने गांव से इतनी दूर, उसका कोई अर्थ निकला। दे हैड नेवर एंटीसिपेटेड, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, मतलब उनको थोड़ा बहुत उम्मीद तो थी भाई इस प्रकार से राजा के सामने नौकरी मिल जाएगी, इस बात की थोड़ी कोशिश थी उनकी, लेकिन यहाँ तो राजा ने उनको इस प्रकार से सम्मानित किया और इतने आदर भाव से जो है राजा ने उनको नौकरी पे अपने काम पे रखा, तो इस बात की उन्होंने जो है कल्पना भी नहीं थी उनको, इसलिए वो बड़े संतुष्ट थे और उनको ऐसा लगा कि अपनी यात्रा जो है वो सार्थक हो गई। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।